बाइकआउट टीम तैयार हो जाओ, आप लोगों को रोजगार मिल गया। क्योंकि अभी एक फिल्म देखी मैंने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, उसमें बाइकआउट करने के मुख्य 3 रीजन है और रीजन और भी बहुत हो सकते हैं। पहला रीजन है दोस्तों कि इस फिल्म का जो नाम है वो है छोटे मियाँ बड़े मियाँ। यार तुम लोगों को रुको जरा, सबर करो। कोई नाम ही नहीं मिलता है, कभी पठान, कभी एनिमल, कभी छोटे मियाँ बड़े मियाँ। यार कुछ ऐसा नाम रख लो कि भारत की संस्कृति में जो अन्य लोग हैं उनके नाम से कुछ मैच करता हो। हैं 2 भाइयों को रिप्रेजेंट करना था यार, नाम लवकुश ही रख लेते। छोटे मियाँ बड़े मियाँ रखने की क्या आवश्यकता थी। दूसरा मुख्य रीजन है इस फिल्म को बाइकआउट करने का कि शुरुआत में जो विचार यहाँ पर चले तो मानो संस्कृति के शब्दों का मैंने जब उच्चारण सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि संस्कृति प्रमोट की जा रही है, भारत की संस्कृति प्रमोट की जा रही है। लेकिन अगले ही सीन पे क्या यार देखता हूँ कि विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े बड़े विस्फोट किए जा रहे हैं और चारों तरफ एकदम तहस नहस इस हिंसात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये हिंसात्मक प्रदर्शन ही समाज में किस प्रकार की विचारधारा रखेगा यार, जरा सोचो आप लोग। ये जो दिखाया जा रहा है क्या ऐसा ही मेरा समाज है, क्या इसी प्रकार से एडजस्ट करता है कि हाँ जहाँ पर कथा भागवत संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर अक्सर संस्कृति बोली जाती है। और वहाँ पर इसके बाद हमारे संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत के शब्दों का उच्चारण के बाद हम प्रसादी या भंडारा या अन्य काम करते हैं। और यहाँ पर एक तरह का व्यापक तरीके से हिंसात्मक प्रदर्शन दिखाया गया जो हमारी संस्कृति और संस्कृत दोनों के साथ सूट नहीं कर रहा है। तो ये एक दूसरा रीजन है इस फिल्म को बाइकआउट करने का। और तीसरा और सबसे मुख्य रीजन ये है कि इसमें एक डायलॉग बोला जा रहा है टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार द्वारा। डायलॉग ये है कि दिल में फौजी, दिमाग में शैतान और हमसे दूर रहना क्योंकि इसी का नाम है हिंदुस्तान। यार क्या तुम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। मान लो इस प्रकार की मेंटालिटी यदि हमारे फौजी भाइयों में हो जाए तो इस देश दुनिया का क्या होगा कि दिल में फौजी और दिमाग में शैतान। कभी नहीं, हमारे देश के जो फौजी हैं वो दिल में तो हिंदुस्तान रखते हैं और दिल में फौजी भी रखते हैं, लेकिन दिमाग में शैतान कभी नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ही शार्प, शांत और एक टैलेंटेड लोग होते हैं। यार उन्हें समाज में शांति स्थापित करनी होती है, उन्हें रक्षा करनी होती है, ना कि हिंसात्मक प्रदर्शन दिखाना होता है जिस प्रकार से तुमने इसमें राक्षसता दिखाई है। यार बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। माना तुम्हें उसमें सफलता दिखाई गई होगी तो सफल तो हमारे श्री रामचंद्र जी भी हुए थे। क्या उनकी दिमाग में शैतान खोपड़ी लेके रावण से भिड़ने गए थे? नहीं, वो जनमानस को एक एग्जाम्पल देना चाहते थे कि सत्य की जीत होती है और बुराई की हार होती है। इसके साथ साथ वो ये भी रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे यार कि हम जब किसी व्यक्ति से लड़ते हैं तो शैतान नहीं हो जाते हैं, हम अपना संयम नहीं खो देते हैं तुम्हारी तरह, जैसा तुमने इस फिल्मों में दिखाया। हमारे देश के जो फौजी हैं वो अपने मानसिक स्तर का संयम नहीं खो देते हैं। यदि कोई दोषी है, कोई अपराधी है, कोई देशद्रोही है या कोई आतंकवादी है, उसी को मारते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो संयम खो दें और निर्मम लोगों की हत्या करने लगें। क्या दिखाना चाह रहे हो तुम? और यार 21वीं सदी की जो फिल्मों का जो रवैया है वो ऐसा ही है कुछ। चाहे तुम KGF देख लो, एनिमल देख लो, राधे राधे करके एक फिल्म आई थी उसको देख लो और इसको देख लो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। यार क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो? क्या वास्तव में मेरा समाज ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, पूरा हिंदुस्तान है? इन साले रड़ुआ डायरेक्टर जो हैं, यहाँ के गांडू डायरेक्टरों को शायद जब कंटेंट नहीं मिलता है तब इस प्रकार की जो फिल्में हैं वो उठा के लाते हैं, इस प्रकार का हिंसात्मक प्रदर्शन दिखाते हैं और नेटिव सीन दिखाते हैं जो उसमें नग्नता दिखाते हैं, क्योंकि इनके पास स्टोरी है ही नहीं, इनके पास असल कंटेंट है ही नहीं, इनके पास वो जो समाज में एग्जिस्ट करता है शायद उसके विचारों को उठाने की काबिलियत नहीं है। इसीलिए इस प्रकार के जो हिंसात्मक प्रदर्शन इनके द्वारा दिखाया जाता है तो इन लोगों की, इन डायरेक्टरों की जो फिल्म प्रोड्यूसर है और जो इतना फिल्म में इन्वेस्ट करते हैं, इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए। इसलिए सभी लोग दबा के इसको बाइकआउट करो क्योंकि ये यार बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है। अब तो श्री रामचंद्र जी का राम राज जा गया है तो इस प्रकार की फिल्में चलना बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये समाज को खोखला करती हैं। अभी हमारे राज्यसभा के सांसद रंजीत रंजन जी ने भी इस पर टिप्पणी की थी और सेंसर पर सवाल भी उठाए थे कि क्या सेंसर इस प्रकार का अपंग है कि इस प्रकार की जो समाज में फिल्में आ रही हैं इस पर कोई लगाम नहीं रही है। हमारी रंजीत रंजन सांसद जी ने बताया था कि जो फिल्में हैं वो समाज का दर्पण हैं, वो समाज में हो रही गतिविधियों को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं हमारे समाज में?
और अच्छी फिल्में भी अच्छी भी होती हैं जो समाज से कुरीतियाँ निकालती हैं, बुराइयाँ निकालती हैं, छुआछूत, दहेज प्रथा और महिलाओं को रोजगार में अपना योगदान देने के लिए, जाति प्रथा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए फिल्में बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन जब इस प्रकार की हिंसात्मक प्रदर्शन को लगातार बढ़ावा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये समाज में इस प्रकार की गतिविधियां भी कभी ना कभी देखी जाएंगी। तो पता नहीं दोस्तों, सेंसर बोर्ड इस प्रकार की फिल्मों पर अपना शिकंजा कस पाएगा कि नहीं कस पाएगा। हम सभी भारत के नागरिकों को और उन सभी भाइयों को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भगत सिंह जैसा जज्बा रखते हैं, जो जिनके आइडल सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव और महात्मा गांधी हैं, उन लोगों से निवेदन है कि हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो इतिहास में जिन्होंने बलिदान दिया इस वतन के लिए, इस प्रकार की कभी कल्पना नहीं गढ़ी होगी जिस प्रकार की इन फिल्मों में कल्पना गढ़ी जा रही है। और ये हमारे देश के लिए एक जहर है, एक कैंसर है और इस प्रकार की फिल्में बाइकआउट होनी चाहिए। माना कि सेंसर बोर्ड इस समय अपंग है तो इस भारत सरकार से भी निवेदन है कि सेंसर बोर्ड की जितने भी नियमावली है और जो भी वो संस्था है उसे पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दो, क्योंकि जब काम ही नहीं कर रही है तो किस प्रकार का वित्त पोषण करें हम उनका। जब हम इस प्रकार से बड़े स्तर पर बाइकआउट करेंगे तो समाज में ऐसी फिल्में फिर नहीं आएंगी। समाज में फिल्में आएंगी एजुकेशन को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, जैसे कि अभी 12th पास फिल्म आई और इससे जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन सभी बच्चों ने अपने आप को जोड़ा, आत्मसात किया और बहुत चीज़ सीख ली। तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए, टेक्नोलॉजी पे फिल्म बननी चाहिए। एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में जो उसका जो पाथ है किस प्रकार का है उसको रियल में दिखाना चाहिए और लोगों में धीरे धीरे उसके प्रति इंटरेस्ट अपने आप जागने लगेगा। लेकिन तुम हवाबाजी, इस प्रकार की फुगड़ता और इस प्रकार की जो नारी का जो लगातार तुमने डिस्क्रिमिनेशन किया है जो इन फिल्मों में, उसे ख़त्म करना चाहिए। जिस प्रकार से महिलाओं को तुम ट्रीट कर रहे हो, उनका गला दाब रहे हो, एनिमल में देखी पशुता की हद ही कर दी यार। ऐसा तो एनिमल भी नहीं करते जैसा कि उस फिल्म में किया गया। ऐसी फिल्में चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, एनिमल हो, केजीएफ हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। साले को बाइकआउट करो। सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है और बाइकआउट टीम तैयार हो जाओ भाई। अपने पास रोजगार के नाम पे यही है, बाइकआउट करो, इनको ख़त्म करो। भारत में यार अब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते कि समाज में इस प्रकार की बुराइयाँ, कुरीतियाँ और इस प्रकार की जो फिल्मों का दृष्टिकोण है ऐसा ना हो यार। कम से कम अच्छी फिल्में आए जो समाज में सामाजिक उत्थान, विकास और उन्नति की बात करें, शांति की बात करें। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठान के बाद पूरे विश्व में ये इमेज लेके जाएंगे कि इस प्रकार की मानसिकता है हिंदुस्तान के फौजियों में, हिंदुस्तान के भाइयों में। तो ऐसी गलती ये कभी ना करें, इसलिए ज़रूरी है इन फिल्मों को बाइकआउट करना, बिल्कुल भी प्रमोट ना करें। हम देखते हैं कि जितनी भी इस प्रकार की हिंसात्मक फिल्में हैं, जितनी भी जिसमें जो एक्चुअल रोल हीरो का है उसमें इतना दरिंदगीपन दिखाया जाता है और वही फिल्में सुपर डुपर हिट जा रही हैं। आखिर समाज भी क्या चाह रहा है? मुझे समाज से भी पूछ लेना यार, आप लोग क्या चाह रहे हो? जो असल में जो फिल्मों में हीरो होता है वो उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। और वो हीरो इतना हिंसात्मक प्रदर्शन करेगा, इतना पछता दिखाएगा, इस प्रकार की गतिविधि करेगा, क्या वास्तव में कल को बच्चों में इस प्रकार का फिल्मों का असर नहीं पड़ेगा? क्या वो भी समाज में ऐसी बुराइयां नहीं देखी जाएंगी? इसलिए भाइयों प्लीज़, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मैं हवाबाजी कर लूँगा और मैं इस प्रकार से जैसा उसमें हीरो विलन के रूप में दिखाया गया है मैं ऐसा करने लगूँगा। ज़रा सोचो फिर सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा, सामाजिक शांति और समृद्धि का क्या होगा, समाज में रह रही बहनों का क्या होगा, बहन बेटियों का क्या होगा? तुम बताओ। तुम्हारी भी माँ होगी, कल को तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे या तुम्हारी बहन कहीं दूसरे घर में जाए और वो एनिमल जैसा करेक्टर रिप्रेजेंट करे वहाँ पे, तो यार क्या समाज में छवि रह जाएगी हम लोगों की। तो ऐसी फिल्मों का जो हिंसात्मक प्रदर्शन करती हैं, जो सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल एडजस्ट नहीं करती हैं, ऐसी फिल्मों का बाइकआउट होना चाहिए। और बाकी तो आप लोग समझदार हैं और जब भी कोई फिल्म देखें उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास ना करें, बल्कि उसे देखकर एक बार रियलाइज करें, एक बार इमेजिनेशन करें कि क्या वास्तव में ये समाज में एग्जिस्ट करेगा, क्या हम इसी फिल्म का कोई किरदार अगर हुए तो क्या वास्तव में ये सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा है, यहाँ पर शांति, अमन और चैन के गुल खिलते रहें, यही हम चाहते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।